बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, मैं इनकी पूरी जीवनी जानता हूं, कैसे ये यहाँ पटना में थे, क्या काम करते थे, कैसे ये राजनीतिक में गए, कैसे ये आगे बढ़े और आज पटना के बहुत संपत्ति के मालिक हैं। ये ईमानदारी का ढोल पीटने वाला व्यक्ति एक साधारण कपड़े का एक छोटा सा दुकान था और वो लमलेटा स्कूटर पे चलता था और उससे भी ज्यादा आपको किराए के मकान में रहता था। जो व्यक्ति आज पटना में कई मॉल का मालिक है, वो व्यक्ति भूल गया अपने दिन। आश्चर्य लगता है। और जो शर्मनाक बयान बिहार के मजदूरों के लिए दिया है इन्होंने, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला बयान है। बहुत सारे व्यक्तियों ने इस बयान को देखा होगा फेसबुक के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, क्योंकि भाई बड़ी पार्टी है, सब अगर इनके खिलाफ कोई ऐसा शब्द निकल जाता है तो मीडिया खबर दबा देती है, और वहीं कुछ अच्छा खबर मतलब थोड़ी भाषा ठीक रहती है तो 24 घंटे मीडिया दिखाने में लगी रहती है। तो ये खबर कुछ ज्यादा मीडिया में शोर नहीं हुआ है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान आप लोग को कितना अच्छा लगा कि आप लोग अपने बाल बच्चे को छोड़ के ऐश मौज करने के लिए जाते हो। बोलो भक्तों, बिहार के भक्तों जो बिहार में अभी भक्ति करते हो, डीएनए में खराबी बिहार के नेताओं में है। ये भाजपा के नेता बोलते हैं भीख मांगना भी एक कला है, और हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग भीख मांग के खाते हैं, ये आरएसएस के एक नेता ने कहा। हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नौजवान एमए बीए की डिग्री, बीटेक की डिग्री, पीजी किए हुए व्यक्ति, और पता नहीं भाई मैं तो डिग्री वाला व्यक्ति हूं नहीं तो बहुत सारे क्या है मैं नहीं जानता ज्यादा, तो आप मतलब जीवन भर की कमाई बाल बच्चों पे खर्च करो और उसके बाद कह देंगे बड़े आसानी से। ये अक्लमंद नेता, विद्वान नेता, भारत के नेता और भक्तों के पहले नेता, इतने विद्वान, इतने संस्कारी नेता कि सत्यबाजी राजा हरिश्चंद्र के बाद यदि कोई पैदा हुआ तो नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, सत्य बोलने वाला। यही कहोगे ना भक्तों कि मोदी जी कभी झूठ बोलते ही नहीं, अमित शाह जी कभी झूठ बोलते ही नहीं, ये बहुत अच्छा सूट करेगा आपको। क्या कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री बयान देते हैं और उसको अपना भगवान मानते हैं अंधभक्त। अब ये बताओ कि कितना हद तक ये बयान सही है। ये कौन सा शासन चल रहा है? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार में लिप्त शासन चल रहा है? 1.5 करोड़ रुपया कोई रकम होता है। अब ऐसे ऐसे यदि पुल बनाएगी भाजपा सरकार, जो उद्घाटन होने से पहले ही स्वाहा। आपको याद है दिल्ली के अंदर एक हाईवे बना था, नोएडा के अंदर, वो 2 महीने भी नहीं चला था, अभी 2 साल पहले की बात है, अब पूरा ध्वस्त हो गया था। तो यदि ऐसी सरकार इतना अच्छा काम करेगी तो देश का बेड़ा गर्क तो होना ही है। अच्छा काम का मतलब भस्मासुर की तरह स्वाहा भस्म करते जाओ, भस्म करते जाओ, और अंधभक्त भक्ति में डूबे हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बस जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा, उससे हमारी पेट भर जाएगा, देश चल जाएगा। और हमारे बिहार के एक और हैं पटना के सुप्रीम कोर्ट के वकील, अरे वाह रे वाह, रविशंकर प्रसाद, क्या बयान देते हैं कि हमने नौजवानों को रोजगार देने का ठेका नहीं ले रखा है। क्या भक्तों, ठेका नहीं ले रखा है जीतने के बाद। भक्ति करते जाओ,
भक्ति करते जाओ, हर हर महादेव। आप कहोगे कि जय माता के साथ आज नेताजी हर हर महादेव बोल रहे हैं। भाई मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो हिंदू को भी मानता हूँ, मैं तो सनातन धर्म से है ही हूँ, मुसलमान को भी मानता हूँ, सिख को भी मानता हूँ, ईसाई को भी मानता हूँ। मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, सभी देवी देवताओं का इज्जत करता हूँ कि वो हमारे पूज्य हैं, सभी को। अब समझने की बात यह है कि कल आपको ये 2 वीडियो मैंने दिखाया है, और अक्सर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग कॉल कर देते हैं ताकि डिस्टर्ब हो, तो मैंने साइलेंट में डाल दिया है। मैं मोबाइल नहीं बंद करता हूं, सबसे बात करता हूं, लेकिन जो गाली गलौज करते हैं मोबाइल पे मैं उनका नंबर डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरा प्रश्न है कि आप प्रधानमंत्री से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, मेरे से क्वेश्चन करते हैं। क्या मैं हूं? मुख्यमंत्री हूं, प्रधानमंत्री हूं, एमएलए हूं या एमपी हूं? जो व्यक्ति कुछ नहीं है उससे क्वेश्चन होता है। इस देश का अक्लमंद आदमी कितना है, इससे अक्लमंदों की जनसंख्या का पता चलता है, और अंधभक्ति का इससे पता चलता है कि कितने अक्लमंद हैं वो व्यक्ति। जो व्यक्ति कुछ है ही नहीं, एक छोटे से पार्टी का एक अध्यक्ष, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछता है आदमी, हंसी आती है उसके दिमाग पे, जैसा लगता है कि सत्ता में मैं बैठा हुआ हूं और वो मुझसे सवाल पूछ रहा है। अरे भैया, जिसको चुने हैं उससे ना आप सवाल पूछेंगे कि हमने आपको चुन के वहां भेजा है, आपने हमारे लिए क्या कर रहे हो और क्या नया नया फरमान जारी कर रहे हो। आप जरा बारीकी सी बात को समझिए। सुदर्शन न्यूज का खूब प्रचार अभी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद रिपब्लिक भारत के एंकर को दबा के फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो उसके बाद भारत सरकार हलफनामा दाखिल करती है, सरकार दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें इन मीडियाओं से कोई शिकायत नहीं है। अरे आपको क्यों शिकायत होगी इन मीडियाओं से? ये तो आपकी मीडिया है, ये आपके गुणगान में लगा हुआ है, तो आपकी क्यों शिकायत होगी? हमें शिकायत है तो सोशल मीडिया से, फटती है सोशल मीडिया से। यही सोशल मीडिया है ना मोदी जी, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से सत्ता में आए हो ना। तो आज यही सब सोशल मीडिया आपका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? यही नौजवान आपके खिलाफ रोड पे उतर रहे हैं। क्यों उतर रहे हैं? शायद मोदी जी एक चीज आप भूल गए हैं, मैं याद दिलाता हूं आपको, और अंधभक्तों आपको भी। मैं अब आपको गाली नहीं दूंगा क्योंकि अपनी जुबान खुद खराब होती है और शोभा भी नहीं देता। आप लोग जितना मर्जी दो, मैं तो कहता हूं एक व्यक्ति कम से कम 100 गाली दो, कम से कम पब्लिक में ये तो मैसेज जाए कि भाजपा को सपोर्ट करने वाले जो अंधभक्त हैं वो कितने अक्लमंद हैं। ये सब जाना चाहिए, आपकी जो है छवि समाज के बीच में जाना चाहिए। मैंने दो तीन दिन अब शब्द बोला, मेरे पास कमेंट्स भी आया, कॉल भी आया कि आपको ये शोभा नहीं देता। मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं कबूल किया कि नहीं, गलत लफ्ज है, लेकिन कभी कभी इंसान हूं मैं, भगवान नहीं हूं। जितने अब शब्द का प्रयोग होता है, कभी कभी आवेश में आदमी आ जाता है, क्योंकि बहुत ही गलत लगता है जब किसी की हम माँ बहन की गालियां देते हैं। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के घर में माँ बहन कोई है ही नहीं। तो बात हम कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी की, कि जो इन्होंने सोशल मीडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर रहा है। फेसबुक पे भाजपा के ही नेता देते हैं कि फेसबुक पे विपक्षी पार्टी गलत प्रचार कर रही है। अरे भैया, विपक्षी पार्टी तो वही आवाज उठा रही है, चाहे कि कोई सी पार्टी हो, वो जनता के लिए है। आप भी जनता के लिए ही आए थे सत्ता में, आपने भी जनता से वादा करके आए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप आए हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आपको सत्ता में लाने के लिए, ये आपने खुद कहा था।
तो आपने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया का लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। गलत आप उपयोग किए हैं, दूसरा कोई नहीं किया है गलत उपयोग। गलत झूठ की खेती आप करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। और ये देश का आज छोटा सा बच्चे से भी पूछोगे 2-3 साल के, तो वो कहेगा रे दुनिया का प्रधानमंत्री जुमलेबाज कौन सा है, तो वो यही कहेगा कि नरेंद्र मोदी है। क्योंकि झूठ बोलना आपके फितरत में है, आपके खून में है, भाजपाइयों के खून में है। अब्बा उड़ाना, झूठ फैलाना, मार काट करना, दंगे फसाद कराना, ये भाजपा के ब्लड में वास करता है। ब्लड में इसलिए कह रहा हूं कि मैं भाजपा को 20 साल पहले सन 2000 में एक सपोर्टर था। मैं उसके पार्टी का कभी सदस्य नहीं हुआ, इच्छा थी, लेकिन उसका जो करतूत देखा था 20 साल पहले, तो मैं जय श्री राम कर दिया। तो क्यों फटी मोदी जी? आखिर सोशल मीडिया से क्यों फट रही है? पहले जब आपको लाइक आता था तो बड़ा मन प्रसन्न होता था। कौन लाइक करता था? इस देश का जनता ही करता था ना आपको लाइक। नौजवान करते थे, नौजवान आपके बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनको लगता था कि अरे इस व्यक्ति के हाथ में हमारा भविष्य है, ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि आप भाषण बहुत आकर्षित वाला देते थे, और वो भाषण जब पुलवामा हमला के बाद किया था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। क्या? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस भाषण को कभी मोदी जी यार भक्तों याद करो कि कैसे वो भाषण देता था। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, कोई गाली दे रहे हो जितना मर्जी दो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हृदय तो कबूल करता है ना भाई। वो तो गाली देते हो, आपकी ड्यूटी है, आपको पैसा मिलता है, लेकिन भीतर का तो हृदय कबूल करता है ना कि धनेश्वर महतो सही है, ये हमारे हक की बात कर रहा है, आपके बाल बच्चों की हक की बात कर रहा है। हां, सोशल मीडिया पे यदि प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट लगाता है तो सुन लो मोदी जी, सुन लो। इतिहास उठा के देख लो, आज सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, हां प्रिंट मीडिया था पहले अंग्रेजों के समय में, तो आप सोचो कि इस देश को आजाद कराने के लिए कितना बड़ा देश में आंदोलन हुआ था। उस टाइम में कौन सा टेलीफोन था, कितने घरों में था, और कितने घरों में अखबार पहुंचता था। कान खोल के सुन लो मोदी जी, कौन सा था। और उन महापुरुषों ने जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं करी थी उस जमाने में भी, न गोली की फिक्र करी थी। तो देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मजदूर, ये तीन ही चीज है ना, और तीनों आपके खिलाफ आ गए हैं रोड पे। आज की तारीख में भी लाखों आदमी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है ना। आखिर सोचो वो किसान को क्या पड़ी है कि वो आंदोलन पे उतरे। आप कहते हो विपक्ष उनको गुमराह कर रहा है, विपक्ष कैसे गुमराह कर सकता है उसको? अरे अध्यादेश लाके जो आपने कानून पास किया है, किसान के लीडर से बात किया आपने कि ये चीज हम लाए हैं, इसके अंदर क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या पसंद है आपको, आप बताएं। किसी से राय लिए हो आज तक मोदी जी? किसी से? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।